दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिक मास में व्रत कैसे रखना चाहिए। पुरुषोत्तम मास व्रत रखने पर किन नियमों का पालन करना होता है और यदि आप पूरे अधिक मास व्रत नहीं कर सकते तो वो कौन से व्रत हैं जो आपको अधिक मास में जरूर रखने चाहिए। साथ ही पूरे अधिक मास में आप पूजा कैसे कर सकते हैं और हाँ, अधिक मास में उद्यापन करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है, तो उद्यापन विधि की जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। जानकारी आगे भी जरूर शेयर करें और कमेंट कर यदि कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो वो भी जरूर पूछें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कार्यों का लाभ उठाएं। दोस्तों, शास्त्रों में अधिक मास का बहुत ही विशेष महत्व है। अधिक मास में किए गए सभी धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य मास में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। इस महीने को स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया है, इसलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, अधिक मास को लेकर कई तरह की दुविधाएं बनी रहती है, जैसे कि क्या करें और क्या ना करें। बहुत ही सरल उत्तर है इस प्रश्न का। अधिक मास में किए गए कार्यों का फल आपको अधिक मिलता है, फिर चाहे वो कार्य अच्छे हों या फिर बुरे हों। तो आप जब तब व्रत, कथा, दान, यज्ञ आदि के साथ किसी की निंदा ना करें, झूठ ना बोलें, इन सब का भी अधिक फल मिलता है। तो आप इन चीजों का भी विशेष ध्यान रखें। मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास न केवल जप, तप, व्रत, दान आदि के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इस मास को आत्मा की शुद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण और विशेष माना गया है। इस पूरे महीने में आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपके द्वारा किए गए कार्य से किसी को भी हानि न हो। साथ ही आप तन, मन, कर्म और वचन से शुद्धता का पूर्ण रूप से पालन करें। कोई भी तप, पूजा, कथा या यज्ञ फल की प्राप्ति की कामना से नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यदि आप पूरे अधिक मास व्रत करना चाहते हैं तो आपको किन नियमों का पालन करना होगा और आप नित्य पूजा कैसे कर सकते हैं। पूरे महीने तन, मन, वचन और कर्म से शुद्धता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे महीने में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। अधिक मास में पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। यदि आपके लिए ऐसा संभव ना हो तो आप घर में ही गंगा जल डालकर स्नान जरूर करें। इसके बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर आप भगवान पुरुषोत्तम की विधिवत पूजा अर्चना करें। पूजा करते समय आप इस मंत्र का जाप करें। यदि आप इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते, आपको ऐसा लगता है कि कोई त्रुटि हो सकती है, तो आप केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी कर सकते हैं। जो व्रती पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उन्हें जमीन पर सोना चाहिए। एक समय का शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि भोजन आपको आंगन में आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। आप बिस्तर पर या डाइनिंग टेबल पर भोजन ना करें। पुरुषोत्तम मास व्रत करने वाले व्रती को विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गीता का पाठ, रामायण पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु स्तुति या कोई भी भगवान की स्तुति नियमित रूप से करनी चाहिए। यदि कोई भी स्तुति आप निश्चित समय पर करते हैं तो वो अति फलदायी होता है। यदि आप पुरुषोत्तम मास व्रत कर रहे हैं तो आप दिन में ना सोएं। साथ ही आप इस चीज का ध्यान रखें कि कोई भी व्यसन इस पूरे मास में वर्जित माना जाता है। यदि आप इसका पालन नहीं करते हैं तो इससे आपका व्रत जो है वो दूषित होता है। इस व्रत को करने वाले व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। इन सभी नियमों का पालन करते हुए अधिक मास का व्रत करने वाले व्रती को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और साथ ही उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं।
चलिए अब बात करते हैं कि यदि आप पूरे अधिक मास व्रत नहीं कर सकते हैं तो वो कौन से व्रत हैं जो आपको पुरुषोत्तम मास में जरूर रखने चाहिए। यदि आप पूरे महीने व्रत नहीं रखते हैं तो आप अधिक मास की दोनों एकादशी, प्रदोष व्रत, संकष्टी चतुर्थी, अमावस्या और पूर्णिमा का व्रत जो है वो जरूर रखें। आइए आगे बात करते हैं अधिक मास के उद्यापन विधि के बारे में। साथ ही किन वस्तुओं का दान करना लाभकारी होता है वो भी जानकारी मैं आपको दूंगी। अधिक मास के अंतिम दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य नारायण को लाल पुष्प, चंदन, अक्षत मिश्रित जल से अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद आप भगवान पुरुषोत्तम की पूजा अर्चना कर आरती करें। विविध प्रकार के अन्न, वस्त्र, गुड़, घी, फल, मिष्टान और दक्षिणा सहित ब्राह्मण को यथासंभव दान अवश्य करें। दोस्तों, आप दान में कुछ भी दान कर सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपका सामर्थ्य हो, उसके हिसाब से आप दान कर सकते हैं। दान करते समय आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें। अधिक मास के अंत में 33 मालपुए कांसे के पात्र में रखकर दान अवश्य करें। कहा जाता है कि इससे धर्म, अर्थ तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। मालपुए दान करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। यदि आप व्रत ना भी करें तो भी आपको ये दान करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन शाम के समय आप दीप दान अवश्य करें। दीप दान का भी पुरुषोत्तम मास में बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, यदि आप कोई भी व्रत नहीं कर सकते तो आपको यथासंभव कथा, दान, पुण्य जरूर करना चाहिए। यदि आप कथा नहीं सुन सकते तो कथा का श्रवण करना चाहिए। पूरे महीने कोई भी एक नियम को पूरी श्रद्धा से जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि पुरुषोत्तम मास व्रत से जुड़ी ये सभी जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी।